नमस्कार दोस्तों, मैं शमा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल सक्सेस पाठशाला विद शमा पर। हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल है, स्मार्ट लर्निंग श्योर सक्सेस। चलिए आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ, फिगर ऑफ स्पीच। हमारी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं सिमली कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड एज और लाइक। जब हम दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और उनमें एज और लाइक का यूज़ करते हैं तो वो हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है? सिमली। फॉर एग्जाम्पल, हर स्माइल इज लाइक द सनशाइन। उसकी स्माइल कैसी है? सनशाइन की तरह है। तो हमने कौन सा वर्ड यूज करा? लाइक। नेक्स्ट, हर चीक्स आर रेड लाइक रोजेस। उसके गाल कैसे है? रोज की तरह रेड है। तो यहाँ पर भी हमने लाइक वर्ड का यूज करा। नेक्स्ट, लाइफ इज लाइक अ जर्नी। हमारी जो जिंदगी है वो एक सफर की तरह है। तो इसमें भी हमने कौन सा वर्ड यूज करा? लाइक, राइट। ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। वो शेर की तरह ब्रेव है। तो हमने क्या करा? कंपैरिजन करा। शेर और इंसान का कोई कंपैरिजन है? नहीं है। तो टू डिफरेंट थिंग का हम कंपैरिजन कर रहे हैं एज और लाइक का वर्ड यूज करके। तो वो हमारा क्या हो जाता है? सिमली। सिंपली अगर क्वेश्चन पेपर में हमारा कोई भी सेंटेंस दिया है और उसमें एज और लाइक वर्ड का यूज है तो हम सिंपली उसको देख के पहचान सकते हैं यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली, राइट। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक एज बाय सेइंग वन थिंग इज अनदर। अब यहाँ पे भी मेटाफर में भी हम कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपैरिजन तो है दो चीज़ों का बट उसमें लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं हुआ है, वो क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। जैसे कि टाइम इज अ थीफ। जो समय है वो क्या है? थीफ है, राइट। तो इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं हुआ लेकिन समय का कंपैरिजन किससे कर दिया गया? थीफ से कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लासरूम वॉज अ जू। जो क्लासरूम था उसका कंपैरिजन किससे करा गया? जू से करा गया। अब यहाँ पे लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया गया बट फिर भी कंपैरिजन है तो हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी? मेटाफर। नेक्स्ट, ही इज अ शाइनिंग स्टार। वो एक शाइनिंग स्टार है। क्या सच में शाइनिंग स्टार है? नहीं, कंपैरिजन किया गया है लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो संसार है वो एक स्टेज की तरह है। कंपैरिजन है बट लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है। तो जहां पे भी सेंटेंस में कंपैरिजन होगा बट लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन, giving human qualities to animal objects or abstract ideas। पर्सन क्या होता है? एक आदमी, है ना। तो ऐसे आदमी की पर्सनैलिटी को इमेजिन करना किसी एनिमल में, ऑब्जेक्ट में या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज। ब्रीज में जो फ्लावर है वो डांस कर रहा है। डांस तो एक इंसान करता है ना, एक पर्सन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक पर्सन जैसे डांस करता है उसकी तरह ही फ्लावर को इमेजिन करा गया है कि फ्लावर क्या कर रहा है? डांस कर रहा है ब्रीज में, राइट। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जब हम ह्यूमन की क्वालिटीज को इमेजिन करते हैं एनिमल में, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में या ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। जैसे कि द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। ट्रीज के द्वारा क्या कर रही है? जो विंड है वो विस्पर्ड कर रही है, विस्पर कर रही है, राइट। नेक्स्ट, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द स्काई। जो स्टार्स हैं वो स्काई में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक्चुअल में कर रहे हैं? नहीं। इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज है? पर्सोनिफिकेशन। फॉर्चून स्माइल्ड अपॉन हिम। भाग्य उस पर हंसता है। सच में किसी ने देखा है भाग्य को हंसते हुए? नहीं। वी कैन जस्ट इमेजिन लाइक अ पर्सन, राइट। फॉर्च्यून को हम एक पर्सन की तरह इमेजिन कर रहे हैं, हम बातों में इमेजिन कर रहे हैं, राइट, कि फॉर्च्यून क्या कर रहा है? वो हंस रहा है, ठीक है।
तो जिसमें भी ह्यूमन क्वालिटीज़ को एनिमल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या ऑब्जेक्ट में इमेजिन करा जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है. सिंपली वी कैन आइडेंटिफाई इन एनी सेंटेंस कि अगर किसी नॉन लिविंग थिंग में या एनिमल में या ऑब्जेक्ट में या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में ह्यूमन की पर्सनैलिटी को इमेजिन करा गया है, ह्यूमन की पर्सनैलिटी की बात करी गई है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो जाएगी, पर्सोनिफिकेशन. हाइपरबोल. हाइपरबोल में क्या होता है, एग्जैजरेशन ऑफ एम्फसिस और इफेक्ट, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना. जैसे आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, मैंने 1,000 बार बताया. क्या सच में 1,000 बार काउंट करके बताते हैं, नहीं, है ना. तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं. शी क्राइड रिवर्स ऑफ टीयर्स, इतना रो दिया जैसे कि नदी. क्या रियल में ऐसा होता है, नहीं होता है, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, हाइपरबोल का यूज करा गया. ही रन्स फास्टर देन द विंड, वो हवा से भी तेज भागता है, रियल में हो सकता है, नहीं. ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, हाइपरबोल. दिस बैग वेज अ टन, बैग इतना भारी है, 1 टन के बराबर. इज इट ट्रू, नहीं, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है. सो इन these type of sentences, if we need to find out the figure of speech, so we can easily find out कि हाइपरबोल है. हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइपरबोल है. जहां पर भी बढ़ा चढ़ा कर बात करी जाएगी वहां पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होगा. एलिटरेशन, रिपीटिशन ऑफ consonant sound at the beginning of nearby word. अगर किसी भी सेंटेंस में रिपीटिशन हो, किस चीज़ का, कॉन्सोनेंट साउंड का. कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, एट द बिगनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स. नियर बाई वर्ड्स दिए हैं और उनकी बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड क्या बार बार रिपीट हो रहा है, मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम तो जितना भी हो सकता है, ठीक है, और रिपीट हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, एलिटरेशन. सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा होता है ना, लाइक टंग ट्विस्टर, ठीक है, टंग ट्विस्टर, तो वैसे ही हमारा एलिटरेशन होता है. ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. अब यहाँ पे देखिए, एस जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका रिपीटिशन हुआ है, और कहाँ हुआ है, बिगनिंग में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिटरेशन हो गया. नेक्स्ट, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. राइट, यहाँ पे पी कॉन्सोनेंट है और पी का रेपिटेशन बिगनिंग में बार बार हुआ है. ठीक है, बिग ब्राउन बेयर्स बोल्डली बाउंस. ओके, डंकिंग डोनट्स, कोका कोला, किटकैट, ये भी क्या हो गया, एलिटरेशन हो गया. ठीक है, तो जब भी हमें सेंटेंस में ये देखने को मिलता है कि कॉन्सोनेंट साउंड बिगनिंग में है और उसका रेपिटेशन बार बार हुआ है, रेपिटेशन हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा. राइट. ओनोमाटोपोइया. ओनोमाटोपोइया, वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड. अगर हमें किसी भी सेंटेंस में किसी का भी नेचुरल साउंड दिखता है तो वो क्या हो जाता है, ओनोमाटोपोइया. राइट, जैसे कि द बीज बर्स्ड इन द गार्डन, बीज क्या करती हैं, बर्स करती है, नेचुरल साउंड दिख गया. द क्लॉक वेंट टिक टॉक, क्लॉक का साउंड कैसा होता है, टिक टॉक. ठीक है, नेचुरल साउंड दिख गया. नेक्स्ट है, द लीव्स रजल इन द विंड. ठीक है, नेचुरल साउंड. द कार इंजन रोर्ड, नेचुरल साउंड. द बेबी गिगल्ड, हा हा हा, नेचुरल साउंड. ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में हमें नेचुरल साउंड दिखेगा, फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाएगी. सो वी कैन फाइंड आउट दैट ओनोमाटोपोइया. ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, टू
कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म प्लेस टुगेदर, जब टू ऑपोजिट टर्म क्या होते हैं, एक साथ में होते हैं, ठीक है। जैसे स्वीट सोरो, बिटर स्वीट, प्रिटी अगली, प्रिटी भी है अगली भी है, ठीक है। लिविंग डेड, ठीक है। क्रूअल काइंडनेस, ओके। तो ये क्या है, डिफरेंट टर्म है, मीन्स ऑपोजिट टर्म्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है और एक साथ में यूज हुए हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के टर्म्स एक साथ में यूज होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन। आयरनी क्या होता है, सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली मीन, ऑफन क्या, सरकास्टिक। आई रिपीट, सेइंग द ऑपोजिट ऑफ वॉट यू रियली मीन, मतलब ऐसा कुछ कहना कि आपका मतलब उसका ऑपोजिट है बट आप बोल उसका ऑपोजिट रहे हो, ठीक है। जो आप कहना चाह रहे हो आप बोल उसका ऑपोजिट रहे हो। सरकास्टिक मोड में मीन्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वाओ यू हैव कम अर्ली। अगर कोई किसी ने जल्दी आने के लिए बोला है बट वो लेट आया है तो हम उससे टॉन्ट मारते हैं ना, वाओ यू हैव कम अर्ली। सो ये क्या होता है, आयरनी होता है, राइट। अ पायलट एफ्रेड ऑफ हाइट्स, पायलट और ऊंचाई से डर लगता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सरकास्टिक वे में बात कही गई है ना। अ प्लमर्स हाउस ऑलवेज लीक्स, जो प्लमर होते हैं, देखिए ये प्लम्बर नहीं होता है, प्लमर होता है, बी विल बी साइलेंट। अ प्लमर्स हाउस ऑलवेज लीक्स, प्लमर जो दूसरों के घरों के लीकेज को ठीक करते हैं और उनके घर में ही हमेशा क्या रहती है, लीकेज रहती है। ये क्या है, एक ऑपोजिट बात कही गई है, ठीक है, सरकास्टिक मोड में, ठीक है। ग्रेट जॉब टू समवन हु फेल्ड, अगर कोई किसी काम में फेल हो जाता है तो हम उसे टॉन्ट करते हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करा, है ना। सो ये क्या है, आयरनी। लास्ट वन देखते हैं, द फायर स्टेशन बर्न डाउन, द फायर स्टेशन बर्न डाउन, फायर स्टेशन खुद ही जल गया, जो दूसरों के यहाँ आग लगी होती है उसको बुझाता है वो खुद ही जल गया, है ना। तो ये क्या हो गया, आयरनी। पन, पन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, अब प्ले ऑन वर्ड्स विद डबल मीनिंग, मीन सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड दिया होता है कि जिसका डबल मीनिंग होता है, तो हम कह सकते हैं शब्दों के साथ खेलना, पागलपन करना, है ना। पागलपन से पन याद रखिए, पागलपन करना मीन्स कह कुछ रहे हैं मतलब कुछ और है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल मीनिंग से देखते हैं क्या मतलब है। अ बॉइल्ड एग इज हार्ड टू बीट, बॉइल्ड एग को बीट करना क्या है, हार्ड है। अब बीट का यहाँ पे डबल मीनिंग हो गया, एक तो जो बीट करते हैं, मिक्स करते हैं, और एक क्या हो गया, पीटना। तो अब इनमें से क्या मीनिंग बताया जा रहा है वो तो बोलने वाला ही समझ सकता है ना। हालांकि समझ हम भी सकते हैं बट यहाँ पे डबल मीनिंग है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पन, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, है ना। तो यहाँ पे फ्लाइज के क्या हो गया, डबल मीनिंग हो गए। आई यूज टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट ने क्या कर लिया, डबल मीनिंग लिया है। द मैथ टीचर हैड टू मैनी फंक्शंस, अब फंक्शंस यहाँ पे क्या हो गया, डबल मीनिंग, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पन, ठीक है। ये पन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमें सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड दिखता है जिसका वहाँ पे डबल मीनिंग आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पन, राइट, पन। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या है, यूजिंग पोलाइट और माइल्ड एक्सप्रेशन इंस्टीड ऑफ हार्श वर्ड। आई रिपीट, यूजिंग पोलाइट और माइल्ड एक्सप्रेशंस इंस्टीड ऑफ हार्श वर्ड, किसी को हार्श वर्ड कहने की बजाय हम अपनी बात वही कह रहे हैं लेकिन पोलाइट वर्ड में कह रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड अवे इंस्टीड ऑफ ही डाइड, वो मर गया, है ना, ही डेड, मर गया, तो उसकी जगह वो थोड़ा सा ही डेड, ही डाइड, वो मर गया, सुनने में थोड़ा सा क्या कर लगता है, हार्श लगता है, लेकिन उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, ही पास्ड अवे। जैसे कि बूढ़ा आदमी ना बोल के आजकल हम क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन, ठीक है। अब किसी की जॉब छूट गई है तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे तो बुरा लगेगा, तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं, बिटवीन द जॉब्स, बिटवीन जॉब्स, ठीक है। अब आजकल टॉयलेट की जगह क्या यूज होने लगा है, रेस्ट रूम और कंफर्ट रूम, तो ये क्या हो गया, यूफेमिज्म हो गया, ठीक है, यूफेमिज्म, राइट। तो अगर कहीं पे इस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो हम फिगर ऑफ स्पीच क्या वहाँ पे बताएंगे, यूफेमिज्म, ओके। सो फ्रेंड्स, आज हमने 10 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। आई होप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट अगर फिर भी कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मुझसे, और बाकी की फिगर ऑफ स्पीच मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, ओके। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।